हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड 2026। ओके, तो पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट्स करेंगे और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चंस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे नाम है इसका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसमें सबसे पहले हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक ये वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और ये प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, तो इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, और जो ये जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। ओके, यहाँ पर एक्स दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक को हम एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ओके, और कोऑर्डिनेट्स होते क्या? एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई किसी भी पॉइंट के। जैसे सपोज करो ये है कोऑर्डिनेट, उसके पॉइंट अगर मान लो 4 और 3 है, इसका मतलब 4 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इस पॉइंट का, और जितना एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ जो 10th क्लास में जो कंसेप्ट्स हैं वो दो पहली बात तो है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम आता है। सपोज करो हमारे 2 पॉइंट है, ए x1 y1 एंड बी x2 y2। तो इस डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा? रूट ऑफ दी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, so this is the formula which we use to find the distance between 2 points। मतलब किसी लाइन सेगमेंट का लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। अगर सपोज तुम्हें ये लाइन सेगमेंट दी हुई है ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो ए बी क्या है? लाइन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये अगर हम कहें कि एक पॉइंट तुम्हें दिया हुआ ए एक्स वाई, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करो, ये स्पेशल केस बन जाता है ओरिजिन से। तो तुम पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। तो इसमें किसी भी एक को 0 रख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा? ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। ओके, और दूसरा हमारा है, इस फॉर्मूले को यूज करते हम कोलिनियरिटी भी फाइंड करते हैं। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी होती क्या है? अगर 3 पॉइंट ए बी सी लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर 3 पॉइंट लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। तो इसको फाइंड करने का तरीका होता है कि अगर इफ ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि AC इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, तो हम कह सकते हैं दिस पॉइंट आर कोलिनियर। तो इस ये कैसे फाइंड करेंगे हम? AC फाइंड हम कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके।
इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी आर गिवन, ए बी फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से एंड बी सी भी फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले में, और फिर हम ऐड करके देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ दिस. इसके बाद होता है हमारा सेकंड जो होता है वो है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तुम्हें x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें दिए हुए x2 y2, तो एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? इफ यू डिवाइड दिस इन m रेशियो n, अगर ये m और n रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट P, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू, देखो ये सेक्शन फॉर्मूले में P के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ओके, मैं अगर ये कहूँ कि m और n अगर इक्वल हो जाए, इफ m इज इक्वल टू n, दोनों रेशियो सेम हो जाए, इसका मतलब p इज मिड पॉइंट. p क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी. p मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाता है. तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? x, या तुम m और m रखोगे तो m कॉमन आ जाएगा और x1 प्लस x2 अंदर रह जाएगा, और नीचे m प्लस m करोगे तो 2m आ जाएगा, तो ये m कैंसिल हो जाएगा, और क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ओके, ये मिड पॉइंट है. डायरेक्ट हम, अगर हमें मिड पॉइंट है तो हम डायरेक्ट m और n लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं, और कह सकते हैं हम कि 1-1 रेशियो हो जाता है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मिड पॉइंट क्या, ये तुम्हें याद रखना होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो तुम याद रखो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं. सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला. अगर मान लो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स तुम्हें दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो यह सेंट्रोइड जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ये याद रखना तुम्हें, तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं हम डायरेक्ट. अंडरस्टूड. एक और होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हालांकि तुम्हारे कोर्स में अभी ये नहीं है, पर याद रखो ताकि इसको कोलिनियरिटी में हम यूज कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये फॉर्मूला हम यूज करते हुए क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल. पर यहां पर हम ये नहीं निकालते हैं. अगर इफ तीनों वर्टेक्स, मतलब अगर ए बी सी कोलिनियर है, ए बी सी आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 0. तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखें कि इन सब का वैल्यू क्या 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर द कोलिनियर. तो सम टाइम वी कैन यूज फॉर कोलिनियरिटी के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, चलो. सो दीज आर द फॉर्मूला टोटली दिस चैप्टर बेस्ड ऑन फॉर्मूला. और कुछ कंसेप्ट ध्यान रखने तुम्हें बस, कि कहाँ हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ये तुम्हें ध्यान रखना बस. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 0 एंड a माइनस बी एंड a प्लस बी. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला यूज करो. डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ दी a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट लगा सकते हैं. और क्या आ जाएगा? a स्क्वायर देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
2ab से 2ab कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 2a² प्लस 2b². ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मूलाज. आ गया डिस्टेंस. आगे समझ में नहीं आया? कुछ नहीं करना है. अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना तो कुछ नहीं, 2 ब्रैकेट में a² प्लस b² और ये लो, ये लो. सो दिस इज योर आंसर. अगला क्वेश्चन देखो, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सर्किल हैज इट्स सेंटर एट दिस इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर. अब यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो समझो कि अगर एक सर्किल है, इसमें ये अगर डायामीटर है, इसके एंड ए और बी है, तो सेंटर ऑफ द सर्किल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ दिस. इसका मिड पॉइंट होता है. सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन दिस एंड इट डिवाइड द डायमीटर इनटू इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी. तो हम ये सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट तुम्हें पता क्या होता है? अगर हमने मान लिया ये डायमीटर है हमारी, इसका एक एंड तुम्हें दे रखा है क्या? 4 और 0, और मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखे हैं 4 4, और दूसरा है उसके कोऑर्डिनेट मान लो x और y तुमने सपोज कर लिए. अब क्या कहता है फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो x क्या है तुम्हें गिवन है 4 इज इक्वल्स टू x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है x डिवाइडेड बाई 2, और इससे हम सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू 4. हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? x क्या आ गया? 4 आ गया. अब हम करते हैं बात y की. तो y कितना दे रखा? वो भी 4 दे रखा तुम्हें. 4 इज इक्वल्स टू y1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है y अपॉन 2, और ये आ गया y इज इक्वल्स टू 8. सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4 एंड 8. दिस इज योर आंसर. ये तुम्हारा आंसर. कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड 4 एंड 8. हैव यू अंडरस्टूड? तो हमने सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस मिड फॉर्मूला यूज करके हमने ये फाइंड कर दिया. ओके, इसको तुम अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से करते तो कैसे करते? डिस्टेंस फॉर्मूले से थोड़ा लेंथी हो जाता है. कर सकते हो तुम. क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से ये कर सकते हो? 4 है और ये 4 0 है, तो हम कह सकते हैं ये x और y जो है, अगर हम ये करेंगे दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, पर होगा क्या? उससे एक रिलेशन निकलेगा तुम्हारा x और y के बीच में. फिर हमें ये करना पड़ेगा कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस. तो बहुत लेंथी हो जाता है ना? 2 इक्वेशन मिलेगी हमें, फिर हम अंडरस्टूड. चलो अब हम बात करते हैं फॉर द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, हेंस फाइंड M. देखो कैसे फाइंड करेंगे. एक लाइन दी हुई हमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखो. एक लाइन दी हुई है A जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है 6,-3, और एक पॉइंट P यहाँ दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड M, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है. तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हम ये निकाल सकते हैं. वैसे तो तुम M और N रेशियो निकाल सकते हो. तो हमें मान लिया इसको M मान लिया, इसको N मान लिया. अगर हम इसको K और इसको 1 सपोज करें तब इजी हो जाता है थोड़ा सा, बट तुम जैसे मर्जी हो कर सकते हो. अगर मैं इसको K ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, ठीक है. वहाँ पर K क्या है? M अपॉन N. तो K की वैल्यू आएगी तो M और रेशियो N निकल जाएगा. ठीक है, तो चलो K रेशियो ले लो. तो ये पॉइंट X दिया हुआ तुम्हें, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ? X कोऑर्डिनेट दिया हुआ इस पॉइंट का. तो X का फॉर्मूला क्या होता है? kx2 प्लस 1x1 अपॉन k प्लस 1. तो x तुम्हें कितना दिया हुआ? 4. ओके जी. k कितना दिया हुआ? k हम फाइंड करना है. x2 कितना दिया हुआ? ये देखो 6, तो k इंटू 6 प्लस x1 कितना दे रखा है? 2 अपॉन k प्लस 1. या हम ये कह सकते हैं 4k प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 6k प्लस 2. अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो 6k माइनस 4k
और ये इधर जाएगा तो 4 माइनस 2, तो यहाँ बचा 2k और यहाँ बच गया 2, तो यहाँ पर क्या आया k इज इक्वल्स टू 1। क्या आ गया? k इज इक्वल्स टू 1। आ रहा समझ में? k इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। इसका मतलब k की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब m अपॉन n इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब m रेशियो n, इसका मतलब दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1। अंडरस्टूड? k की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 रेशियो 1 हो जाएगा, तो ये 1 रेशियो 1 हो गया। हेंस फाइंड m। अब तुम्हें m निकालना है, ध्यान से देखो। अब तुम्हें क्या निकालना? m की वैल्यू निकालनी है। तो जब तुमने ये फाइंड कर लिया कि रेशियो 1 है, तो इसका मतलब p इज मिड पॉइंट, p इज मिड पॉइंट। भाई 1:1 का मतलब क्या है? p इज मिड पॉइंट, ऐसा ही होता है ना? तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और हम कह सकते हैं 0/2 इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 4,0, ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया? फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। जैसे ही तुम्हें x या y एक्सिस मिले, ध्यान से देखना, अगर तुम्हें कोई y एक्सिस दिया हुआ हो या x एक्सिस दिया हुआ हो, तो हमें एक चीज पता लग जाती है, जैसे y एक्सिस है उस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, दूसरा कुछ भी हो, और जैसे x एक्सिस है उस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। आगे समझ में? इक्वी डिस्टेंस है, यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। क्या फॉर्मूला यूज करना? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम सपोज कर लेते हैं y एक्सिस है पॉइंट, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी व्हाट 0,a। भाई एक तो 0 रहेगा y एक्सिस पे, तो एक ये ले लिया। अब ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस, तो ये पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे? 5,-2 एंड -3,2। तो ये डिस्टेंस निकाल लो और ये डिस्टेंस फॉर्मूले से और फिर इक्वेट कर दो। तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या आएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - a का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया, इक्वल्स टू ये 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो यह दूसरा निकालो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों तरफ स्क्वायर है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, तो स्क्वायर हट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा 5 स्क्वायर, माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर। ओके, इजिकल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा 3 + 0 + 0 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस a - 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर कर लो, तो ये आ गया तुम्हारा 25 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 = 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, 4 से 4 खत्म, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, और अब ये 4a जो है उसको इधर ले आओ और ये 25 उधर ले जाओ, तो ये भी 4a है, तो 4a प्लस 4a = 9 माइनस 25, तो ये हो गया 8a = 16 माइनस का 16, तो a = -2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, -2। हैव यू अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट। ओके, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया। ओके, और एनालाइज क्या किया कि y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये चीज हमने यूज करी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस। सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y एक्सिस है मतलब x कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ, x कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ये पॉइंट है। अब ये a और b को किस में डिवाइड करेगा, तो तुम्हें देखो ये लाइन सेगमेंट है, ये मान लो हमें पॉइंट p है जो जिसके कोऑर्डिनेट 0 y है,
और ये ए है जिसके कोऑर्डिनेट 5,6 है, ये बी है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, -4, और ये हमने मान लिया k रेशियो 1। ओके, अब x कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया तो वही लो, x इजिकल्स टू क्या है, kx2 प्लस 1x1 अपॉन k प्लस 1। ये देखो ये जीरो गिवन है तो जीरो लिख लो, k की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, x2 ये रहा -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू x1 कितना है 5, ओके 5 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, ये हो गया -k प्लस 5 इजिकल्स टू 0 और k इजिकल्स टू 5। तो मैं कह सकता हूँ कि 5:1, 5:1 इस रेशियो में डिवाइड करेगा, k रेशियो 1 तो 5:1। अंडरस्टूड। अगर इसकी वैल्यू k की कभी कभी वैल्यू ऐसी आ जाती, k इजिकल्स टू अगर 3/2 आ जाता तो हम क्या लिख सकते हैं 3:2। ओके 3:2। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें रखो 3 पॉइंट दिए हुए तुम्हें, 3 - 5, दूसरा -7 4 और तीसरा है 10 - 2। बस ध्यान रखो कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। बस x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है -7 प्लस x3 कितना 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो आ गया तुम्हारा 6 13 माइनस डिवाइडेड बाई 3, दिस विल गिव यू 2। यहाँ पर निकाल दो y कोऑर्डिनेट, तो y1 कितना है -5, y2 कितना है +4 और y3 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या है 7 माइनस, तो -3/3, दिस विल गिव यू माइनस। तो ये क्या आ गया 2, -1। ये कोऑर्डिनेट हो गए सेंट्रोइड, ये तुम्हारा आंसर हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। हैव यू अंडरस्टूड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड a relation between x and y such that point xy is equidistant from the point this। इक्विडिस्टेंस है, बस तुम्हें ये देखो एक xy पॉइंट दिया हुआ है, ये रहा, दिस इज इक्विडिस्टेंस। कहाँ से 7 1 और दूसरा है 3 5। अगर हम ले लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो हमें ये गिवन है कि AB इजिकल्स टू AC। तो AB फाइंड कर लो, रूट ऑफ दी x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इजिकल्स टू, ये फाइंड कर लो x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो क्या मिलेगा हमें x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या आता है x स्क्वायर -14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर -2y प्लस 1 इजिकल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -10y प्लस 25। हैव अंडरस्टूड दिस। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास क्या बच गया, x देखो कितना है यहाँ पे -14x और प्लस 6x, इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और -2y और ये इधर आएगा तो प्लस 10y हो गया, प्लस 49 और ये 25 इधर आएगा, नहीं 25 और 9 34 है, और ये है 50, तो 50 माइनस 34 इजिकल्स टू 0, ये कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बचा हमारे पास -8x, यहाँ पे +8y और +16 इज इक्वल टू 0। 8 से डिवाइड कर सकते हो तुम, तो क्या आ जाएगा, या -8 से डिवाइड कर सकते हो, -8 से डिवाइड करो तो ये x हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x minus y is equals to 2। x minus y is equals to 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये रिलेशन मिल गया हमें x एंड y के बीच। यू अंडरस्टूड? आगे समझ में? ये पूछा था, रिलेशन ही पूछा था। चलो बस इतना ही करना था तुम्हें, रिलेशन फाइंड करके देना था बस। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ? ए लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से देखो, अगर एक लाइन है, मुझे पता नहीं मैंने ऐसे ले लिया ये, अब वो x एक्सिस और y एक्सिस को डिवाइड करती है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस एट P एंड Q। तो यहाँ ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ओके। और M एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है इसका, PQ का। उसके कोऑर्डिनेट तुम्हें दिए हुए हैं क्या? 2 and -5, 2 and -5 ये दिए हुए हैं। अब इसका तुम्हें पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 एंड y कोऑर्डिनेट y ले लेते हैं, और इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट x ले लेते हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? x इज इक्वल्स टू x1 + x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू y1 + y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे x गिवन है तुम्हें, कितना? 2। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट 2, x1 0, x2 + x डिवाइडेड बाई 2। दिस विल गिव यू x इज इक्वल्स टू 4। तो x तो 4 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट 4 आ गया, तो ये हो गया 4 0। y कोऑर्डिनेट निकालो, y तुम्हें दिया -5, चलो जी -5 इज इक्वल्स टू 0 + y डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल्स टू -10। तो ये यहाँ नहीं हो गए और नीचे आ जाएगा, मतलब ये लाइन इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। ये लाइन नहीं होगी, लाइन इस तरह हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 और -10। हैव यू अंडरस्टूड? ये लाइन इस तरह से हो जाएगी, पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे हमें सिर्फ, तो हमने निकाल दिए कि x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -10। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? चलो जी, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P एंड Q। तो तुम लिखोगे P के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? P के कोऑर्डिनेट लिखोगे तुम 0 -10 और Q के क्या लिखोगे? 4 0। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज योर आंसर। चलो अगले क्वेश्चन देखो, 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर देन शो दैट BC इज इक्वल टू AD। देखो ये दो तरह से कर सकते हो तुम। इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और या फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो भी तुम्हें ठीक समझो। हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करके देखते हैं और फिर दोनों से कर सकते हैं हम AB, और यहाँ पर दिया हुआ है CD दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ हमें A - C एंड B - D। ये हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फिर जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, दो को किसी को जोड़ो और थर्ड आ जाए, तो हम कह सकते हैं, है ना। या एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर हम रख सकते हैं, तो उसमें रख के अगर हम फाइंड इजिकल्स टू 0 कर देते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। जैसे मर्जी कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो C - A का होल स्क्वायर प्लस, देखो C - A और D - B का होल स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया AB। ये हो गया AB, रूट लगा दो। BC निकालो, B और ये C है सपोज करो, तो ये निकालूंगा तो क्या होगा? A - C और -C का होल स्क्वायर प्लस B - D और -D का होल स्क्वायर। आगे समझ में? B इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, BC। और अब हमें निकालना AC।
ए सी क्या होगा देखो, ए माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ फाइंड करते हैं, तो ये देखो ये क्या आएगा, ये आ गया सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर देखो तो क्या आया, ए माइनस 2c का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 2d का होल स्क्वायर, और ये तीसरी क्या हो गई, ए से ए कैंसिल हो गया और बी से बी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गई तुम्हारी, सिर्फ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बच गई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब अगर हम ऐड करें इनको, ऐड कैसे करोगे, देखो ये हो गया सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd। ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये ऐसा कुछ मुझे मिला, ठीक है। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा देखो, पर रूट में जब तक वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखो ध्यान से, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दूं, और हमें यहाँ पर ये देखना है कि अब हम किन्हीं दो को ऐड करें तो तीसरी के बराबर होना चाहिए, किसी दो को ऐड करें तो थर्ड के बराबर होना चाहिए, जो थोड़ा सा मुश्किल सा निकलेगा। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट ले लो और उससे कर लो, क्योंकि ये इससे बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। और तो ये देखो ए के पॉइंट हमने ले लेते हैं x1 y1, इसके ले लेते हैं हम x2 y2, और इसके ले लेते हैं हम x3 y3। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारा, हाफ x1 क्या है a, y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3, y2 क्या है d माइनस y3 माइनस बी प्लस डी। इसको मैंने माइनस किया तो माइनस का b हो गया, प्लस का d हो गया, प्लस x2 कितना c, और y3 b माइनस d और माइनस y1 है b। ओके, प्लस y3 है b माइनस d, सॉरी x3 लेना है, x3 a माइनस c, x3 है वो a माइनस c, और y1 माइनस y2, तो y1 क्या है b और y2 क्या है d। ये दिस इज इक्वल्स टू 0, ये कहता है कोलिनियरिटी, ये कहती है कि ये 0 अगर हो जाता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम करते हैं कि ये 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो a इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या है 2d, तो a 2ad माइनस ab प्लस यहाँ पे क्या है b से b कैंसिल हो गया, तो ये माइनस cd प्लस यहाँ पे देखो ab, a और b को करोगे तो माइनस ad, फिर माइनस bc और फिर प्लस cd इज इक्वल्स टू 0। अब देखो तुम्हें कुछ माइनस cd और प्लस cd कैंसिल हो गया, और 2ad में से एक ad खत्म हो गया, और ab और ab खत्म हो गया। तो अब क्या रह गया यहाँ पर, ad माइनस bc इज इक्वल्स टू 0, और दिस इंप्लाइज दैट ad इज इक्वल्स टू bc। यही तुम्हें प्रूव करना था, ad इज इक्वल्स टू bc। हैव अंडरस्टूड? तो ये बस इस फॉर्मूले में रखोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये कोलिनियरिटी में जब इस तरह का प्रूफ वाला हो तो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज करो, और कोलिनियरिटी के लिए एरिया को 0 से इक्वेट कर दो। हैव अंडरस्टूड?
चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B सच दैट AB, चलो पहले लाइन सेगमेंट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक लाइन है A और B और P पॉइंट है डिवाइड कर रहा है। हमें ये गिवन है कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1/3। कहने का मतलब AP 1 है तो PB 3 है, तो ये रेशियो तुम्हें गिवन है इनडायरेक्टली। आगे समझ में? A पॉइंट तुम्हें गिवन है, ये रहा जी A। B पॉइंट तुम्हें गिवन है, हाँ जी ये रहा, ठीक है। 2 1 और ये है तुम्हारा 5 - 8। क्या इसके कोऑर्डिनेट x एंड y फाइंड कर सकते हो? x क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ओके, यहाँ पर m की वैल्यू 1 है तो x निकालो। 1 इंटू x2 क्या है? ये रहा 5 प्लस n कितना 3 और x1 कितना 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, तो ये क्या आया 5 और ये 6, 11/4। ये पॉइंट आ गया तुम्हारा 11/4। y निकाल लो, y कोऑर्डिनेट, तो y के लिए m कितना 1 इंटू y2 कितना है -8 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 4। ये आया -8 प्लस ये आ गया 3, तो ये हो गया -5/4। दोनों पॉइंट आ गए, -5/4। ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। चलो जी, ये तो हमने फाइंड कर लिया कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इन 1:3। पर ये कह रहा है कि फाइंड द P लाइज ऑन द पॉइंट लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर P इस पे लाई करता है किस पे? 2x - y प्लस k इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन पर करना है, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो k की x की जगह रखो 11/4, तो 2 इंटू 11/4 माइनस y की जगह 5/4 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सब, तो यहाँ पे हो गया 22 प्लस 5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 4k इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करें 4k इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 27, और ये क्या आ गया तो k इज इक्वल्स टू -27/4। दिस इज योर आंसर, k इज इक्वल्स टू -27/4। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल इन AB इज इक्वल्स टू BC, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है तुम्हें, हो सकता है ये रिलेशन ही आ जाए डायरेक्ट। तुम ये देखो 2 पॉइंट दिए हुए और BA इज इक्वल्स टू AC, 3 पॉइंट दे रखे हैं। अगर ये हमें दे रखा है आइसोसेल ट्राइंगल, इसका ये पॉइंट B ले लो, ये गिवन है तुम्हें XY। ये पॉइंट A ले लो, ये तुम्हें गिवन है -3 2, और ये पॉइंट C गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें गिवन है 1 4। ओके, अब ये कह रहा है कि AB इज इक्वल्स टू BC, मतलब AB इज इक्वल्स टू BC। तो ये दोनों लाइन निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, मतलब तुम्हें गिवन है AB इज इक्वल्स टू BC। तो हम AB निकालेंगे तो रूट ऑफ दी AB x प्लस 3 का होल स्क्वायर, देखो x -3 प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आना चाहिए BC क्या होगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। सिंपल, बस दोनों साइड में स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटा सकते हैं। स्क्वायर हटाने से तुम्हें मिलेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करो, खोलो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। है अंडरस्टूड? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अब तुम्हारे पास क्या रहा है वो ले आओ इधर। ये है 6x और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे ले आओ 2x, ऐड हो गया। y कितना है माइनस 4y, और उधर y कितना है माइनस का 8y, तो ये हो गया 8y। आ गया समझ में? आगे समझ में? और अब इधर देखो, यहाँ नंबर क्या है तुम्हारे पास 13, और यहाँ पर क्या है 16 और 17, तो 17 माइनस 13। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 8x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। और तुम्हें वैल्यू किसकी पूछी है 2x प्लस वाई की, और क्या आ गई वैल्यू 1, तो दिस इज योर आंसर, 1 इज योर आंसर। अपने आप आ गया 2x प्लस वाई, ये रिलेशन आ गया x और y के बीच में, पर उसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास क्या 1। तो ये पूछा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो हमने ये निकाल दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 12, A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, देखो ये पैरेललोग्राम है A B C और D। देखो इनको सीरियल में लिखना है, क्रम से लिखना है, ऐसे नहीं है ना, सीक्वेंस बिगड़नी नहीं चाहिए। अब दिए हुए कोऑर्डिनेट दिए हुए तुम्हें, A के दिए हुए -3 2, B के कोऑर्डिनेट दिए XY, ये है ना, नहीं सॉरी -3 2 नहीं, -2 1। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, -2 1 A 0 C का दिया हुआ है 4 B, और D का दिया हुआ है हमें 1 2। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखो सबसे पहले A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पर, मैं अगर ये डायगोनल बनाऊं और अगर मैं ये बनाऊं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है ये दोनों के मिड पॉइंट है, ये दोनों के मिड पॉइंट है, तो दोनों के मिड पॉइंट निकाल लो और इक्वेट कर दो। इसके मिड पॉइंट से x क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 2, देखो 4 माइनस 2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, चलो इसको, हाँ y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा 1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अब इधर से निकालोगे x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये क्या आया 1 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2/2 मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आया 1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, 2/2। अब ये निकाल लो, तो ये आ गया 1 प्लस a इज इक्वल्स टू 2 और 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू आ गया 1 और b इज इक्वल्स टू आ गया 1। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। ये तो तुम्हें मिल ही गया, क्या ये 1 मिल गया, और b भी कितना मिल गया 1 मिल गया। अब तुम्हें निकालना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑपोजिट साइड से इक्वल है, कोई भी दो साइड का निकाल लो और फिर इक्वेट कर देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। हमने सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट यूज करके, क्योंकि डायगोनल्स हमने क्या निकाल दी, ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी, क्योंकि देखो इधर से कोऑर्डिनेट निकालोगे एक्स वाई और इधर से कोऑर्डिनेट निकालोगे एक्स वाई, तो ये दोनों सेम ही होने चाहिए ना, क्योंकि एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो हम इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालें, उसके कोऑर्डिनेट और
इसे निकाले, उसके कोऑर्डिनेट सेम है तो हमने इक्वेट कर दिया। अब साइड निकालनी है तुम्हें तो ए बी निकाल लो, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये तो बराबर ही है तो ये निकालो ए बी क्या आएगी, ये निकाल दिया हमने 1, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया √10। ओके, ए बी और सी डी, और ये निकाल लो, ये निकाल लो, ए डी और बी सी ये सेम ही होती है, यहीं से निकाल लो, 1 + 2 का होल स्क्वायर और 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और दिस विल गिव यू √10। इसका मतलब ये भी √10 है, ये भी √10 है, ये भी √10 है और ये भी √10 है, तो ये क्या बन गया पैरेललोग्राम। ओ क्या रोम्बस, दिस इज ए रोम्बस, रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, तो ये रोम्बस बन गया। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Find the point of trisection of line segment this and this। देखो trisection का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया लाइन को। ये हमारी लाइन 1 and -2, 1 and -2 इसका ये कोऑर्डिनेट है और दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट है -3, 4। सपोज करो ये ए है, ये बी है, तो इसको ट्राइसेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए हमें P एंड Q। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मान लो इसके कोऑर्डिनेट XY है और इसके कोऑर्डिनेट X1 Y1 है, तो ये देखो ये 1, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो मेरा M की वैल्यू 1 आ जाएगी और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 2 आ जाएगी। और जब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक M है वो 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। बस ये तुम्हें ध्यान रखना और कुछ नहीं है। तो P के कोऑर्डिनेट x निकालो, x = क्या होगा m कितना है 1 इंटू x2 कितना है -3 प्लस n कितना है 2 और x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय m + n 2 + 1, तो ये क्या आ गया -3 + 2/3 और ये आ गया -1/3। ओके, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल दो, y = क्या होगा 1 × 4 प्लस 2 × -2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आ गया 4 माइनस, ये क्या 2 है क्या, हाँ 4 - 4/0 सॉरी 4 - 4/3, दिस विल गिव 0/3, तो ये 0 आ गया। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1 3 एंड 0। ऐसे Q के निकाल लो, Q के लिए क्या करा x1 = m की वैल्यू अब 2 हो गई, 2 × x1 कितना हो गया -3 प्लस 1 × 1 हो गया अपॉन डिवाइडेड बाई 3 सेम ही रहेगा, तो ये आ गया -6 और +1 -6 + 1 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल गिव -5/3। ऐसे y1 निकाल लो, y1 = अब m की वैल्यू 2 हो गई, ध्यान रखना 2 × y2 कितना है 4 प्लस 1 × y1 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ आ गया 8 - 2, तो 6 रह जाएगा 6/3, दिस इज 2। तो ये पॉइंट आ गए कोऑर्डिनेट Q के, जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए -5/3, 2। यू अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो जब हम रेशियो की बात करें तो ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। जब हम इसकी बात करेंगे जिससे कोई मतलब नहीं है, जब Q की बात करेंगे तो इसका ये n वाला पोर्शन 1 है और m वाला 2 हो जाएगा। यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ वी आर टू डू द लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन करते हैं हम। 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, कुछ नहीं है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर क्या है 5 cos 35 डिग्री
0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 0 है, माइनस y2 कितना है 5 साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे साइन 35 दिया, यहाँ पे cos 55 भी दे सकता था। अगर यहाँ cos 55 दिया होता तो हम इसको लिख सकते थे cos 90 माइनस 35 और ये हो जाता साइन 35, पर यहाँ डायरेक्ट साइन 35 दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। यू अंडरस्टूड? ऐसा भी दे सकता है, तो तुम्हें ऐसे नहीं करना कि सर ये तो साइन 35 दिया, cos 55 भी दे सकता था, कोई बात नहीं। अब मैं अगर ये करूँ तो ये तो 0 हो गया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25 cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस यहाँ से क्या निकलेगा 25 साइन स्क्वायर 35 डिग्री, इसका रूट आ गया। अब मैं ये लिखूँगा 25 कॉमन लूँ तो अंदर क्या रहेगा cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल्स होता है 1, तो ये वैल्यू 1 होगी। तो हमारी अंदर वैल्यू क्या रहेगी 25 इंटू 1, इसका मतलब हो गया 25, और 25 का रूट अगर निकालेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। ओके, प्लस माइनस 5 नहीं आता है, 5 लेना, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आ सकता है। ओके, तो ये हमने तो इस तरह से हमने करीब करीब सभी कंसेप्ट को कवर किया, टच किया, जितने इस चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्ट्स हैं, उन सबको। तो इन सब क्वेश्चन को करके एग्जाम में जाओगे तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको वो इसका बेनिफिट ले सके और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैं अगले चैप्टर 8 का, जो तुम्हें कल मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।